साल 2004, महीना मार्च का। श्रीनगर की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक लकड़ी के घर के अंदर हवा में कुछ ऐसा था जो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहा था। घर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी इफ्तिखार भट्ट सबके लिए कहवा बना रहा था। लेकिन दूसरे कमरे में बैठे अबू तौरा और अबू सब्जार की कानाफूसी में साजिश की बू आ रही थी। और जैसे ही इफ्तिकार कहवा लेकर कमरे में घुसा, तौराना और सब्जार ने अपनी AK-47 राइफलें लोड कर लीं। माहौल एकदम बदल चुका था। सब्जार में अपनी राइफल सीधे इफ्तिकार पर तान दी। उसकी आंखों में शक और गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो वो इफ्तिखार के आर पार देख लेना चाहता हो। मौत सामने खड़ी थी, पर इफ्तिकार के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने बड़ी शांति से ट्रे नीचे रखी और कहा, भाईजान, मैंने आपको अपनी पूरी कहानी बताई। अगर अब भी यकीन नहीं तो अभी गोली मार दो। उसके इस बेखौफ अंदाज ने दोनों आतंकियों को पल भर के लिए सोच में डाल दिया। और बस यही वो पल था। जैसे ही दोनों आतंकी कहवा उठाने के लिए मुड़े, इफ्तिखार ने बिजली की तेजी से अपने शॉल के नीचे से पिस्तौल निकाली और 2 गोलियों की आवाज के साथ दोनों वहीं ढेर हो गए। देखिए, ये कोई आतंकियों की आपसी लड़ाई नहीं थी। जो शख्स इफ्तिखार भट्ट बनकर उनके बीच रह रहा था, वो असल में भारतीय सेना के सबसे जांबाज कमांडो में से एक थे, मेजर मोहित शर्मा। ये एक बेहद खतरनाक अंडरकवर मिशन का क्लाइमैक्स था। तो आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा, और कैसे एक फौजी अफसर कश्मीर के सबसे खूंखार आतंकियों के बीच जा पहुंचा? चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। फौज में जाने का उनका जुनून कुछ ऐसा था कि कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं पाई। जब घर वालों ने एनडीए का रिजल्ट छिपा लिया तो उन्होंने खुद यूपीएससी ऑफिस फोन करके पता कर लिया। जब मेडिकल में 6 किलो वजन कम निकला तो सिर्फ 4 हफ्तों में उन्होंने वो भी पूरा कर दिखाया। उनका रास्ता साफ था, उन्हें देश की सेवा करनी थी। तो बात उस समय की है जब कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था और उनके 2 सबसे बड़े सरगना थे, अबू तौरारा और अबू सब्जार। सेना ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसमें उनके ही बीच घुसपैठ करनी थी। इस मिशन के लिए मेजर शर्मा ने इफ्तिकार भट्ट का रूप लिया, बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, एक कहानी गढ़ी कि वो सेना से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हैं। आतंकियों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक नकली हमले का ऐसा पक्का प्लान पेश किया कि वो यकीन कर बैठे, और फिर 2 हफ्तों तक उनके साथ रहकर उनके पूरे नेटवर्क की जानकारी निकाल ली। ये मिशन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके लिए उन्हें 2005 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद उनकी शादी कैप्टन रेशमा सरीन से हुई और उनकी पोस्टिंग एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर हो गई। ऐसा लगा मानो अब खतरनाक मिशनों का दौर खत्म हो गया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मार्च 2009 में मेजर शर्मा को एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल ऑपरेशन के लिए वापस कश्मीर बुलाया गया। तारीख थी 21 मार्च 2009। जगह कुपवाड़ा का हफरुदा जंगल। खबर थी कि कुछ हाईली ट्रेंड आतंकवादी इलाके में घुसे हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किसी को नहीं पता था कि वो कितने हैं और कहां छिपे हैं। बर्फ पर बने पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उनकी टीम आगे बढ़ रही थी कि अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ये एक सोचा समझा जाल था, और इस हमले में टीम ने अपना पहला साथी कमांडो नेत्र सिंह को खो दिया। अपनी टीम को बुरी तरह फंसा देख मेजर शर्मा ने जोर से चिल्लाकर ऑर्डर दिया, तुम सब पीछे हटो, मैं कवर फायर दूंगा। और उन्होंने खुद को दुश्मन की गोलियों के ठीक सामने कर दिया ताकि उनके साथी सुरक्षित जगह ले सकें। हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। आतंकी एक अच्छी पोजीशन से हमला कर रहे थे। इसी बीच मेजर शर्मा के हाथ में गोली लगी, पर वो लड़ते रहे। उन्होंने अपने ग्रेनेडियर सुभाष को फायर करने का आदेश दिया, लेकिन उसे भी तुरंत गोली लग गई। अपने ग्रेनेडियर को नीचे गिरते देख मेजर शर्मा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने खुद मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और एक के बाद एक पूरे 6 ग्रेनेड दुश्मन की तरफ दाग दिए। और इस एक जवाबी हमले ने लड़ाई का रुख ही पलट दिया। दुश्मन की तरफ से गोलियां आनी लगभग बंद हो गईं। मेजर शर्मा के ग्रेनेड ने 4 आतंकियों का सफाया कर दिया था। टीम को थोड़ा संभलने का मौका मिला था, पर जैसे ही मेजर शर्मा कवर लेने के लिए दूसरी तरफ मुड़े, एक स्नाइपर की गोली उनकी बॉडी आर्मर को साइड से भेदती हुई निकल गई। वो बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन आखिरी सांस तक उनका ध्यान सिर्फ मिशन पर था। उन्होंने अपने साथी राजीव से कहा, मैं ठीक हूं राजीव, छोटी सी चोट है, फायरिंग करते रहो, एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। ये उनके आखिरी शब्द थे। मेजर शर्मा का ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी इस बहादुरी ने टीम में एक नया जोश भर दिया,
और ऑपरेशन अगले कई दिनों तक चलता रहा। ये लड़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। पूरे 5 दिन चली। आखिर में सभी 12 आतंकी मारे गए। लेकिन इस जीत की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देश ने मेजर मोहित शर्मा समेत अपने 7 बहादुर बेटों को खो दिया। मेजर मोहित शर्मा के इस असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश ने उन्हें मरणोपरांत अपने सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। मेजर मोहित शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो साहस, निस्वार्थ सेवा और देश प्रेम की एक मिसाल है। एक ऐसे नायक जिनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।